को वस्त्र माने, जो निर्वस्त्र हैं, जिनके तन को ढकने के लिए व्यवस्था नहीं, उनके तन को ढक देना, ये ईश्वर की जीवित पूजा पद्धति है। और सुन लो, ईश्वर प्रसन्न कैसे होता है? पूजा करने से, पाठ करने से, जाप करने से, तीर्थ जाने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इन कर्मों में अगर निष्कामता होगी तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो झूठ मत बोलो, छल मत करो, धोखा मत दो, किसी की माँ बेटी मत तको, जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो, ईश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। यही पूरी शिव पुराण का उद्देश्य है, कैसे भी अपने को जानना। तो आपने देखा होगा, यथासंभव हमने आपको ज्ञान में जीने की प्रेरणा दी है, चेतन में लगने की प्रेरणा दी है, व्यापक में लगने की प्रेरणा दी। यही है शिव जी का अर्थ। यही शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संगीताएं हैं, और 9 दिन तक आपकी गोदी में बैठ करके और हमें 5-5 घंटे बोलने का अवसर मिला। ठीक, यही जो 24,000 श्लोक हैं, 7 संगीताएं हैं, ये 9 दिन तक मुझे आपकी गोदी में बैठ करके बोलने का अवसर मिला। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें मिलें उनको अपने जीवन में ले लेना, और जो आपको अनावश्यक बातें लगें वो आप हमें दे देना, क्योंकि हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो आपके जितेंद्र जी मेरे पास इस समय रहते हैं तो थोड़ा आपके गांव की चर्चा ज़्यादा हो जाती है ना। आप बता दो, जहां मैं कथा करके जाता हूं मैं दोबारा फ़ोन भी नहीं करता हूं। आज वो माता जी सुलाबाद से आई तो बोले हमें पहचाना, हमने हाँ पहचान लिया। कौन है हम? अब हम चुप कौन? अब चुप। फिर बोले वो ऋषि आश्रम के सामने, हाँ हाँ हमने पहचान के। फिर फ़ोन से बात, बोले आ जाओ आज कथा कर दो। हैं तो ध्यान रखना है, हमारा कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि इसमें कौन ठाकुर साहब हैं और कौन पंडित जी हैं और कौन सेठ जी हैं और कौन डॉक्टर जी हैं और कौन मास्टर, हमें मालूम है क्या? हमें कुछ नहीं मालूम है, और हम किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर इस गद्दी पर बैठ करके और हम इतने सख्त नहीं होंगे तो आप इतने शांत होगे क्या? ये नियम है। शोक सभा में सब मौन रहते हैं और लोकसभा और विधानसभा में सब बोलते हैं, और ब्रह्म सभा में एक बोले और सुने। तो ये ब्रह्म सभा है, तो जानबूझ करके मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ा जो आप में भय हो जाए। कोई अच्छा बताओ, अगर हमें क्रोध आता हो तो हम कथा नहीं भूल जाएं? हमें क्रोध नहीं आता। एक पंडित जी थे, कथा करते थे, तो एक सांप बैठ के कथा सुनता था। मेरी कथा में भी हुआ है। सहारनपुर जिला में अम्बेटा सेखा एक मुसलमानों का गांव है, मुसलमान और त्यागी लोगों का। मैंने वहाँ मस्जिद में कथा की है। तो जब मैं कथा करता था तो एक कुत्ता आकर के सामने बैठता था, और जब हम राम नाम की माला करते थे तो वो ऐसे करता था। अगर उसे मारो तो चारों पैर ऊपर कर लेता था। 3 घंटे जाता ही नहीं था। जब आरती होती थी तो सूंघता था और प्रसाद लेकर के जाता था। और 9 दिन जब मैंने उसको कथा सुनाई, और जिस दिन मैंने कहा कि सब लोग हाथ ऊपर करो, श्री हरे नमः, और उसने मुंह ऐसे किया और ख़त्म हो गया। कन्नौज जिला में एक गांव है धिंगपुर, ब्राह्मणों का गांव है। मैंने वहाँ पे कथा की तो बगल में तालाब था, निकल करके नागिन आती थी और फन ईंट पे ऐसे फन रख कर कथा सुनती थी। लोगों ने कहा मार दे। हमने क्यों मारोगे? एक मनुष्य ऐसा है जो अकारण डस लेता है, और कोई भी जीव जंत अकारण डसता नहीं। उसने 7 दिन कथा सुनी भागवत की, और जब उधर हम पेशाब करने गए तो वो मरी पड़ी थी वहाँ। तो ध्यान रखना, आपने देखा होगा कभी भी मैंने 1 मिनट की देरी की
जबकि मुझे मालूम जब मैं पांडाल में आता था तो यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं होता था। और लहरापुर का तो इतना अच्छा सौभाग्य है, हमें तो मालूम नहीं, बताया गया कि कल और परसों दिन में एक भी व्यक्ति लहरापुर का नहीं था। कितना सौभाग्य है आप लोगों का, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग हैं। और नाचने वाली अगर आ जाए तब ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, तब ऐसा व्यवहार नहीं करोगे, तब तो रिश्तेदारों को भी बुला लोगे। अगर तुम्हारे बाबा नहीं उठ पाते तो गोदी में उनको भी लाद के ले आओगे। ऐसा व्यवहार मत करना। मुझे बुरा लगता है कि मैंने 3 विषय से आचार किया है। जिंदगी त्याग में जीता हूँ और मैं 5-5 घंटे बैठूँ 100 लोग न बुला पाऊँ। और हमसे अच्छी तो नाचने वाली हैं कि एक ठुमक्का में 5-5, 6-6 हज़ार आदमी इकट्ठे हो जाएं। ऐसा मत करो। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग समझदार हैं, हम लोगों को थोड़ा अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। कम से कम इतना तो विवेक होना चाहिए, हमें क्या सुनना है, हमें क्या नहीं सुनना है, हमें कहाँ बैठना है, हमें कहाँ नहीं बैठना है, हमें किसको बुलाना है, हमें किसको नहीं बुलाना है। कम से कम इतना तो हम लोगों में विवेक होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे कहीं के रहेंगे। जब हम लोग दिशाहीन हो जाएंगे तो अब बताओ इन बच्चों को दिशा कौन देगा, इन बच्चों को दिशा कौन देगा। तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो पंडित जी कथा करें तो वो एक सांप था, वो ब्राह्मण बन करके कथा सुनने लगे। ब्राह्मण बन के जो अच्छे श्रोता होते हैं उन पे वक्ता की दृष्टि होती है। पंडित जी ने सोचा ये कथा बहुत प्रेम से सुनता है कौन ये। तो क्या हुआ, वो कथा सुन के पांडाल के पीछे जाए और सांप बन के खेत में घुस जाए। पंडित जी ने सोचा ये सांप कथा सुनने आता है और कहीं अगर इसने किसी को काट लिया, कोई मर गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, कथा में मर गया। तो जैसे वो कथा सुनने आया, पंडित जी ने कहा ए उठ उठ, भाग यहाँ से, भाग, तो सांप है, भाग यहाँ से। तो रोने लगा। पंडित जी हम भी कथावाचक थे, हमने कथा में पैसे की वरीयता बनाई, क्योंकि धन में जिनकी ज़्यादा आसक्ति होती वो सांप बन के आते हैं, आने में जिनकी ज़्यादा आसक्ति होती वो चूहा बन के आते हैं, सफाई में जिनकी ज़्यादा आसक्ति होती वो छिपकली बन के आते हैं, दूध में जिनकी ज़्यादा आसक्ति होती वो बिल्ली बन के आते हैं, चीनी में जिनकी ज़्यादा आसक्ति होती वो चींटी बन के आते हैं। रोने लगा। पंडित जी हम भी कथावाचक हैं, हमारी धन में ज़्यादा आसक्ति थी इसलिए हम सांप बने। कथा सुन करके मुझे अपना उद्धार कर लेने दो। पंडित जी ने कहा एक वचन दो, क्या, किसी को काटोगे नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी को काटूंगा नहीं। वो कथा सुन ले और कथा सुन करके पीछे खेत में जा कर के लेट जाए। और बच्चे तो बच्चे ही, तो कोई उस पर कंकड़ मार देता है, कोई डंडा मार देता है, अब कोई पत्थर मार देता तो सांप अधमरा पड़ा। पंडित जी ने कहा क्या हो गया। बोले महाराज देख लो दशा ये हो गई, तुम्हें वचन दिया था, आपने कहा था कि काटना मत, तो हम किसी को काटते नहीं तो लोग हमें काटे डाल रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा पगले, हमने काटने को मना किया था, हमने फुंकार मारने को मना थोनों किया था। तो बस हम काटते नहीं, हम फुंकार मारते हैं। अगर हम फुंकार अगर ना मारते तो आप इतने शांत होते क्या? नहीं होते। क्यों? माताएं तो बिल्कुल है शांत नहीं होती। कहते नहीं, मेढक का तौलना मुश्किल, बंदर का गिनना मुश्किल, ब्रह्म का देखना मुश्किल, पाप को पचाना मुश्किल और माताओं को चुप कराना। लेकिन यहाँ की माताओं ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। बता दो, अगर माताओं की ओर से एक भी शिकायत नहीं मिली होगी। कारण क्योंकि लहरापुर का गेहूं नहीं है, ये लहरापुर का गेहूं नहीं है, ये दूसरे गांव का गेहूं तो संस्कारित है। और लहरापुर वाले कितने अच्छे गेहूं खाते हैं और कितने अच्छे नल का पानी पिया और कितनी अच्छी गोदी का जल पिया, वो कल और परसों मैंने आपको देख लिया। अगर माताएं भी यही सोच लेती तो यहाँ बाल जीवन घुट्टी और हो गई लहरापुर वालों की कदा से छुट्टी।
आप तो आए नहीं और ये भी गोल हो जाती, तो फिर यहाँ तो वही होते, पंडित जी भी बाहर के, सुनने वाले भी। ऐसा प्रदर्शन अब मत करना, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है। क्यों? जब तक रहेगी ज़िंदगी और फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। नींद कभी पूरी हुई किसी की? नींद और काम भी कभी पूरा हुआ? और बात, नींद, काम और बात कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं। इसलिए ईश्वर संबंधी चर्चा का काम पहले पूरा कर लो। सबसे जरूरी, सबसे अनिवार्य, सबसे विशेष अगर है तो अपना खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। हमने कल भी कहा था, सदा यहाँ रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं और वापस मुझे आना नहीं। ये 3 बातें ध्यान रखना। सदा यहाँ रहना नहीं, ले करके कुछ जाना नहीं और वापस मुझे आना नहीं। जब 3 बातें याद रहेंगी तो हम और आप पाप नहीं करोगे। ठीक जब मेरे पिताजी